ओके गाइस, तो आज से अपन कर रहे हैं हमारी सीरीज़ अगेन कंटिन्यू ब्लॉगिंग, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से मिसिंग हो गई थी चीज़ें। और अब आज ऑफिस में बैठे हैं, सेटअप बना रहे हैं फिर से। ठीक है, जो पहला सेटअप जिस पे मैं काम कर रहा था, आपको बता रहा था न्यू सेटअप बना रहा हूँ, वो अभी एक बार पेंडिंग में डाल दिया है। अब हम दोबारा डाउ पैटर्न पे आ रहे हैं। डाउ पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, टारगेट 1:1.3 और जो है अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:3 का आ गया, और 1:2 के बाद जो है हमारा CTC ट्रेल होगा। ठीक है, तो अभी इसका हम डेटा बनाने बैठते हैं। मैं टाइम लैप्स पे लगाता हूँ वीडियो। तो कोशिश है कि आज में 6 महीने 8 महीने या साल का जितना भी डेटा बना हम ख़त्म करके इस पे, और 5 मिनट का हमारा जो ऑलरेडी सेटअप है, इन दोनों सेटअप पे फंडिंग अकाउंट पे काम करेंगे अब। ठीक है, तो वीडियो टाइम लैप्स पे लगाता हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में डेटा बनता है हमारा। सो गाइस, अपना बैक टेस्ट डेटा बन चुका है आज का। और जो सेटअप है, सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। सेटअप हमने लिया है 15 मिनट पे डाउ पैटर्न। ठीक है, 15 मिनट पे डाउ पैटर्न है। और जो एक्यूरेसी निकल के आई है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि 4 महीने का डेटा बना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ्स का डेटा बना है। और 4 मंथ के डेटा में टोटल जो हमें ट्रेड्स मिली है, दैट इज टोटल 120 ट्रेड्स। एंड टारगेट जो लगे हैं वो लगे हैं ऑलमोस्ट, भूल गया यार लगभग 55 से 60 शायद टारगेट्स हैं। हाँ, 55 पता नहीं 60 टारगेट, मतलब ओवरऑल 50% ट्रेड्स सही गई है। 40 to 50% के बीच, 50 से नीचे ही हैं। और SL भी काफ़ी गए हैं। और जो फाइनल डेटा निकल के आया है, जो फाइनल पॉइंट्स हमने बनाए प्लस माइनस करके, तो टोटल जो SL पॉइंट निकले हैं वो निकले हैं अराउंड 400 के आसपास। और जो टारगेट निकले हैं वो निकले हैं लगभग 950 पॉइंट्स के आसपास। ओवरऑल 500-550 कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब 4 मंथ्स का डेटा जो बना है तो उसमें निकले हैं। सो अभी तक का तो ये डेटा बना दिया है हमने। तो इस पे अब देखता हूँ, अगर कल इसको और 2-3 महीने का अगर डेटा बनाना हुआ तो बनाऊंगा, अदरवाइज वी विल बाय अ फंडिंग अकाउंट एंड इस पे कंटिन्यू करेंगे। और हमारा वो दूसरा सेटअप तो है ही है, लिक्विडिटी प्लस हैमर एंड शूटिंग स्टार। वो तो जैसा आपने पिछले सारे ब्लॉग्स में देखा, वो तो हमने ऑलरेडी बनाई है, उस पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे। और साथ में ये भी एक प्लस रख लिया है, क्योंकि इस सेटअप में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टारगेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं जब मिलते हैं, है ना। क्योंकि लाइक SL इसमें अगर एवरेज SL देखे तो लगभग आप ये मानो 7-8 पॉइंट का एवरेज SL बनता है। और टारगेट है 1:3 का। और इस सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आपके CTC गए हैं वो भी काफ़ी गए हैं। मतलब अगर हम 1:2 बुक करते हैं, क्योंकि हमने CTC शिफ्ट किया है 1:2 के बाद, है ना। 1:2 के बाद CTC और उसके बाद 1:3 पे एग्जिट। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो गया है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब ये समझो कि बैक टू बैक SL, है ना। एक SL लग गया, 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लगे। वो हाईएस्ट कितने लगे? वो लगे 9 लगातार, 9 SL। लेकिन मतलब ये समझो, अब मैं डेटा बना रहा था तो 15 ट्रेड के डेटा में टारगेट थे सिर्फ 3। 15 ट्रेड्स में 3 टारगेट थे। और शायद 4 CTC थे, 4 या 5, अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ प्लॉट की तरफ, है ना। वो कॉपी में डेटा बना हुआ था, उस टाइम पे वीडियो बनानी थी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो फिर भी 3 टारगेट ने जितने भी SL थे सबको कवर करके फिर भी प्लस में कर दिया।
तो ये इस सेटअप की एक एडवांटेज है क्योंकि टारगेट्स बड़े हैं थोड़े से, है ना। मतलब अगर आप मानो कि अगर लगभग 7-8 पॉइंट का अगर एसएल आ रहा है या 10 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो टारगेट भी तो 30 पॉइंट्स के हैं, फिर छोटे टारगेट्स भी नहीं है क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ डाउ, वो ट्रेड करता हूँ वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू कर रहा हूँ मैं 15 मिनट पे, ठीक है। वरना मैंने हमेशा ही डाउ को ट्रेड किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक बार एंट्री के लिए थोड़ा टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेता हूँ कि चलो एंट्री थोड़ी सी जल्दी मिल जाए या एसएल हो सकता है उससे थोड़ा छोटा हो जाए, वरना ज़्यादातर तो ट्रेड जो रहेगी वो 1 आवर पे ही रहेगी। एसएल टारगेट भी उसी के हिसाब से रहेंगे। अब उसमें एसएल लगाने हो तो एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का तो एसएल ही बनता है, और फिर टारगेट जब रखते हैं तो फिर बहुत अच्छे टारगेट्स मिलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बड़ा टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली उसके टारगेट्स भी वैसे ही रहेंगे बड़े लेवल पे जब आप टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर रहे हो सारी चीज़ों की। तो देखता हूँ, अब सैटरडे है तो आज शाम को नहीं तो कल शाम को मैं जो है अकाउंट बाय करूँगा और अगेन ठीक है बैक टू वर्क। टेंशन नको लेने का, एक अकाउंट उड़ा है, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा आपको फॉरेक्स में भी पढ़ाया था कि एवरी अकाउंट एज ए स्टॉप लॉस, आपका हर अकाउंट आपको कुछ सिखा के जाएगा। लास्ट अकाउंट हमने 7 वीक तक हमने सस्टेन किया है, तो अगर ये अकाउंट उड़ा, मैं नहीं कहता क्लियर होगा यार, सीधी सी बात है, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सेटअप्स को, सिस्टम को, लेकिन हम इस चीज़ की श्योरिटी कभी नहीं ले सकते कि भाई मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ ना, मैं बहुत बड़ा मतलब मार्केट का भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है। और सिस्टम से हर कोई भटक जाता है, इतना नहीं फॉलो कर पाते हम चीज़ों को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये अकाउंट क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं इस बार सिस्टम फॉलो करते हुए हर एक चीज़, एग्जीक्यूशन, सारी चीज़ें, सेटअप 2 रहेंगे इस बार, ठीक है। पहले एक सेटअप था, अब 2 सेटअप रहेंगे। 15 मिनट का सेटअप तो रहेगा ही रहेगा ये वाला भी, और जो हमारा लिक्विडिटी वाला सेटअप है वो भी इस बार रहेगा। दोनों सेटअप हम लेके चलेंगे। तो 15 मिनट पे तो ट्रेड्स कम ही मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी, दिन में एक आधी ट्रेड मिलेगी। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा हैमर एंड शूटिंग स्टार लिक्विडिटी वाला, उस पर हो सकता है दिन में 3-4 ट्रेड्स मिले, लेकिन वही चीज़ लगा के चलेंगे कि अगर 1 या 2 एसएल अगर जा रहे हैं पर डे तो कुछ लिमिट्स लगा के फिर बैठेंगे, चाहे मुझे अब ऐप ही क्यों ना डिलीट करनी पड़े उसके बाद। तो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए हम काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी प्लॉट में आ गया हूँ यार, काम देखते हैं इधर भी कैसा चल रहा है, तो मिलते हैं फिर आपको, ठीक है। और डेटा मैं आपको एक बार शेयर भी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा डेटा देख के थोड़ा सा वो हो जाए कि हाँ कैसा बना डेटा, क्या होता है ना। तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको इसी ब्लॉग में, यहाँ पे साइड में फ़ोटो डाल देता हूँ, आप देख लेना।